हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन काफ़ी टाइम से रेशियो एंड मिक्सचर्स के क्वालिटी टॉपिक और क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू है। दोस्तों, एक कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस आपके बीच में टॉपिक को लेकर रह चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उससे काफ़ी कुछ गेन करने की बात की है। आज फिर से इसी कड़ी में कुछ अच्छे क्वेश्चन से कनेक्ट होने का ये प्रयास जारी रहेगा। बिना और समय लिए क्वेश्चंस की कड़ी में कनेक्ट होते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है, शुरू करते हैं उसके साथ। A hospital uses a mixture of salt and water. हॉस्पिटल सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर्स को यूज करता है। जो मिक्सचर का भाव क्या तैयार हुआ, 7 रुपये 62 पैसे पर लीटर तैयार हुआ। मिक्सचर कंटेन्स 5% सॉल्ट। एक और मिक्सचर जिसमें 75% पानी है, मतलब 25% सॉल्ट है, जिसकी कीमत है 7 रुपये 82 पैसे पर लीटर। इन दोनों को किस रेशो में मिक्स किया जाए कि हमको 18% का सोल्ट मिक्सचर मिलना चाहिए। एक डिमांड क्वेश्चन की, पहले मैं इस डिमांड को पूरा करता हूं, फिर अगले डिमांड को पूरा करेंगे। क्वेश्चन 2 हिस्सों में है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। पहले मिक्सचर का भाव क्या है, पहले मिक्सचर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5% सॉल्ट है। दूसरे मिक्सचर का जो सॉल्ट परसेंटेज है वो कितना है, 25% है सॉल्ट के टर्म्स में। दोनों को मिक्स करके मुझे क्या चाहिए, 18% सॉल्ट चाहिए। ये डिफरेंस 7 का हुआ, ये डिफरेंस 13 का हुआ। 7:13 के अंदर इन दोनों को मिक्स करना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड यही थी, इन व्हाट रेशियो शुड दीस मिक्सचर बी मिक्स्ड। सिंपल सी एप्लीकेशन एलिगेशन को लेकर अगले हिस्से पे कमेंट करता हूं। इसका सेकंड पार्ट हमको क्या बोलता है, हाउ मच डज द पेशेंट पे। पेशेंट कितना पे करेगा अगर वो 5 लीटर नए मिक्सचर का बाय करता है। हमें नए मिक्सचर की पहले सीपी डिसाइड करनी है। लेट अस डिसाइड इट। ये भाव कितना है, 7.62 का भाव है। ये भाव कितना है, 7 रुपये 82 पैसे का भाव है। इनको मिक्स करके ये भाव हमको चाहिए और ये बात हमको क्लियर है, ये जो यहां पर रेशो आनी चाहिए, ये रेशो हमारी क्या आनी चाहिए, ये रेशो हमारी 7:13 ही आनी चाहिए। तरीका क्या एडॉप्ट कर लेते हैं, देखो 13 और 7 क्या है, 20 हिस्से। इनके बीच का गैप कितना है, 20 पैसे का गैप है। ये 20 हिस्से 20 पैसे से रिलेट कर लें, एक हिस्सा 1 पैसे का बन गया। यहां पे डिफरेंस 7 का लाना है। 7 पैसे या तो इसमें से घटा दो या 13 पैसे इसके अंदर से ऐड कर दो। तो यहां पे क्या डिसाइड होता है, 7 रुपये 75 पैसे। ऐसा करने से ये डिफरेंस 7 हिस्से और ये डिफरेंस मेरा 13 हिस्से। कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड। हमको मिक्सचर की इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सीपी तैयार होती है वो 7 रुपये 75 पैसे के हिसाब से तैयार होती है। उसमें अगर 5 लीटर की कीमत निकालनी है तो आप इसको 5 से गुना कर दो। ये कितना बन गया हमारा, 38 रुपये 75 पैसे। दैट इज जो पेशेंट को पे करना पड़ेगा।
आई होप साथियों क्वेश्चन साफ साफ से हमको दिखाई पड़ रहा है, इस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से हम समझ पा रहे हैं। पहले कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करते हुए मैंने उनके बीच की रेशो डिसाइड कर ली, फर्दर इसी रेशो को यूज करके मैंने उसके प्राइस को भी डिसाइड कर लिया। 2 बार एलिगेशन अप्लाई करके समय को क्वेश्चन में सेव किया जा सकता है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस मूव विद अनदर वन। दिस टाइम 4,500 men have provisions for 15 days at the rate of 390 grams per head per day। बातें करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में चेन रूल के एप्लीकेशंस की। काफी क्वेश्चंस में अभी तक इस तरीके की बातें अप्लाई करते रहे हैं। हाउ मेनी मेन टारगेट करना है मेन पार्ट को। पहले केस में मेन कितने हैं? 4,500 मेन हैं। अब बाकी सभी फैक्टर्स को 1 बाय 1 रिलेट करेंगे। 4500 आदमियों के साथ कम और ज्यादा के टर्म्स में चेन रूल पे पहले भी क्वेश्चंस करते रहे हैं। मेरा फेयर सजेशन इस बात को लेकर है कि आप अगर इस क्वेश्चन से ही, इस वीडियो से ही शुरू कर रहे हैं तो पहले पिछले वीडियोस को गो थ्रू करें। हम चीजों से वेल कनेक्टेड अपने आप को फील कर पाएंगे। बोलता है हाउ मेनी मेन मस्ट लीव सो दैट द फूड में लास्ट फॉर। यहां पे बातें हो रही हैं 15 दिन की, यहां पे बातें हो रही हैं 27 दिन की। दिन बढ़ गए, 15 से 27 हो गए। दिन बढ़ने का मतलब अगर मैं मेन से रिलेट करूं तो कम आदमी खाना खा पाएंगे। अब कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कम से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और ज्यादा से डिनोमिनेटर में डिवाइड। डेज का ये रिलेशन कम और ज्यादा के टर्म्स में हम मेन से रिलेट करने की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है ये स्टेप हमको क्लियर है। दिन बढ़े तो मेन क्या कर पाएंगे? कम दिन खा पाएंगे। मतलब नंबर ऑफ मेन जो होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होनी चाहिए। रिड्यूस करने के लिए कम वाले फिगर को ऊपर रखो, ज्यादा वाले फिगर को नीचे रखो। अगला फैक्टर क्या है? यहां पे 390 ग्राम पर हेड मिलता है, पर डे मिलता है। यहां पे 300 ग्राम पर हेड पर डे मिलता है। यहां पे पर व्यक्ति पर डे कंजप्शन कम हुई। कम होने का मतलब ज्यादा व्यक्ति खाना खा पाएंगे। इसको ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाले फिगर को ऊपर रख लो और कम वाले फिगर को नीचे रख लो। 390/300, जीरो कैंसिल कर दिया। और कोई फैक्टर क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 के साथ ये हमारा 13 बन गया। 0 से 0 हम कैंसिल कर लेते हैं। 9 3 9 5 3 5, ये बन गया हमारा 25 25 2500 3250। दिस टाइम जो नंबर ऑफ मेन है वो 3250 है। इन कंडीशंस के अंदर 3250 आदमी खाना खा पाएंगे। क्वेश्चन से रिलेट करता हूं साथियों। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? हाउ मेनी मेन मस्ट लीव। पहले कितने आदमी है? 4500। अब कितना लोग खाना खा पाएंगे? 3250। तो 1250 का ये डिफरेंस, दिस इज द नंबर ऑफ मेन दैट शुड लीव। जिससे मेरी सारी की सारी कंडीशंस क्या होती है? सेटिस्फाई होती हैं। लेट अस आंसर दिस वन नाउ। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन हमको क्लियर है। क्या हम आगे की ओर बढ़े? Cost of printing the book of 320 leaves
फिर से चेन रूल की एप्लीकेशन हमारे सामने क्वेश्चन के अंदर। एक बार इसी बात को फिर से आगे बढ़ाते हुए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। डायरेक्टली फोकस करता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट। और पहले की कॉस्ट क्या है, 19 रुपए की कॉस्ट है, ये 19 रुपए। बाकी सभी फैक्टर्स को कॉस्ट से रिलेट करते हैं। यहां पे 320 पेजेस हैं और यहां पे 297 है। अगर नंबर ऑफ लीव्स घटेंगे तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट भी घटेगी। और घटाने के लिए मुझे क्या करना है, 297 को न्यूमरेटर बनाऊंगा, कम वाले फिगर को न्यूमरेटर और ज्यादा वाले को डिनोमिनेटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पे 21 लाइन से हर पेज में, यहां पे 28 लाइन से हर पेज में हमारी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ी। नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेगी तो हमारा काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो हमारी कीमत बढ़ेगी, कॉस्ट क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, 28/21, 4/3। कैंसिल साथ के साथ होता है तो करते रहें, आपका एडिशनल टाइम सेव होगा साथियों। इसके आगे क्या बोलता है, और कौन सा फैक्टर है, यहाँ पे 11 वर्ड्स हैं हर लाइन के अंदर, यहाँ पे 10 वर्ड्स हैं। 11 से 10 वर्ड्स होने का मतलब हमारा काम घट रहा है, हमारी कीमत भी घटनी चाहिए। घटाने के लिए मैं क्या करूं, 10/11 करूं। कम वाला फिगर ऊपर और ज्यादा वाला फिगर नीचे। एक ही कंसेप्ट है चेन रूल का, एक ही बात को पकड़ना है, कम और ज्यादा के टर्म्स में पकड़ना है कि इस फैक्टर पे क्या इंपैक्ट आता है जो हमें कैलकुलेट करना है। कम के लिए कम वाले को न्यूमरेटर बनाओ, ज्यादा के लिए ज्यादा वाले को न्यूमरेटर बनाओ। लेट अस कैंसिल दिस वन। 11 पे इसको कैंसिल कर लेता हूं, 0 ये हमारी मैनेज हो गई, 3 के साथ ये हमारा मैनेज हो गया, 4 के साथ ये हमारा मैनेज हो गया। 171/8 फ्रैक्शनल टर्म्स में आंसर कर रहा है। 21 168 और 3 171/8। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन से कनेक्ट हम हो पा रहे हैं। क्या हम आगे की ओर बढ़े, लेट अस। क्वेश्चन की एक लंबी सी स्टेटमेंट, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं ताकि इसको हम सिंप्लीफाई भी कर पाए। दिसंबर 14 की बातें हैं। बाला अपनी इनकम का 75% खर्चा कर देती है। 3 आइटम्स पे खर्चा करती है वो, फूड पे, शॉपिंग पे, यूटिलिटीज पे। किस रेशो में खर्चा करती है, 7:6:2 के अंदर वो ये खर्चा कर देती है। ये दिसंबर 14 की बात है। अब फरवरी 15 की बात करती है। बाला स्पेंड, इस बार 75% खर्चा किया था पहले और इस बार 72% का खर्चा किया, इन्हीं 3 आइटम्स पे किया, फूड, शॉपिंग और यूटिलिटीज पे। और इस बार ये रेशो क्या है, 22:19:7। आगे क्या बोलता है, अमाउंट स्पेंट ऑन यूटिलिटी बिल्स, जो यूटिलिटी पे खर्चा किया गया है वो फरवरी 15 में 1/6 मोर है। किससे, दिसंबर 14 से। यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं, इन शब्दों को पकड़ते हैं। बोलता है 15 में खर्चा 14 के मुकाबले 1/6 मोर है। अगर दिसंबर में 6 हिस्से था तो फरवरी में कितना है, 7 हिस्से, एक हिस्सा ज्यादा। 1/6 हमारा किससे रिलेट होता है, 16:2/3% से रिलेट होता है। बहुत पहले से बातें कर रहे आ रहे हैं स्टैंडर्ड कन्वर्शंस की, यू शुड बी हाईली कंफर्टेबल विद दैट। 6 से खर्चा कितना हुआ, 7, 6 हिस्से से 7 हिस्से।
यहां पे देखो यूटिलिटी पे 7 हिस्से हैं, तो जो 14 का खर्चा बनना चाहिए, दिसंबर का खर्चा बने, वो 6 हिस्से बनना चाहिए। 6 बनाने के लिए क्या मैं इस वाले फिगर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इन तीनों फिगर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 21, 18 और ये बन गया हमारा 6। और आगे के खर्चे में यहीं पे लिख देता हूं कि इस रेशियो के अंदर है। ये हमारी नेक्स्ट वैल्यूज है, ये हमारी दिसंबर 14 की वैल्यू है और ये हमारी फरवरी 15 की वैल्यू है 6 से 7। हमारी ये कंडीशन डेफिनेटली यहां पर सेटिस्फाई हो चुकी है। यहां पे टोटल खर्चा बनता है हमारा 45, यहां पे हमारा ये टोटल खर्चा बनता है 26 और 22 48। यहां पे कितने परसेंट खर्चा किया गया था? टोटल इनकम का 75%। और अगली बार कितना किया गया था? टोटल इनकम का 72%। ये हमारी 75% की वैल्यू है। इसको 75 से भाग कर दूं, 100 से गुना कर दूं, तो ये इनकम आएगी, दैट कम्स टू बी 60। इसी तरीके से इसको 72 से भाग कर दो, 100 से गुना कर दो, तो ये इनकम आएगी मेरे पास फरवरी की। इसको कैलकुलेट करता हूं तो 66 is to 2/3, 200/3 it is। ये इनकम्स मेरे पास आ चुकी है। क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से आंसर कर लेते हैं साथियों। उसने मांगा है परसेंटेज बाय विच हिज इनकम इन दिसंबर वाज लेस देन। दिसंबर की इनकम फरवरी की इनकम से कितना परसेंट कम है? ये कितना कम है? 6 is to 2/3 कम है। 6 is to 2/3 क्या एग्जैक्टली इसका 10% बन रहा है? साथियों मुझे उम्मीद है आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत लंबी स्टेटमेंट, कैसे चीजों को सिंप्लीफाई किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। बड़े बड़े क्वेश्चंस की लेंथ को भी ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं। जरूरत है एक लूपहोल देखने की कि हम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग किस दिशा में बनाते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग दैट इज मस्ट। जैसे ही क्वेश्चन में आप ये बात को समझ लेते हो कि मुझे खर्चा 6 से 7 करना है, इस वैल्यू को मैं 6 बना लूं, 6 बनाते ही हमारा पर्पस सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स काफी टाइम लगा देते हैं और फिर भी सही डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाती साथियों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या हम आगे की ओर बढ़े साथियों? शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट? लेट अस। 2 वेराइटीज ऑफ टी। क्वेश्चन काफी अच्छा है साथियों। 2 वेराइटी है हमारे पास टी की, एक का भाव 280, दूसरी का भाव 180। बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छे से अपनी कंसंट्रेशन को मेरे साथ बनाए रखना। 2 चाय पत्ती, एक 280 के भाव की, एक 180 के भाव की, इनको मिक्स करने की वो बात कर रहा है। उससे 2 वेराइटी बनाता है, वेराइटी पी बनाता है, वेराइटी क्यू बनाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये वेराइटी पी, ये वेराइटी क्यू। ये हमारी ये समझो 280 180 के भाव से मिलके बनेगी, ये भी हमारी 280 और 180 के भाव से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन में एप्लीकेशन है हमारी एलिगेशन को लेकर। देखते हैं और क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। पी की कॉस्ट भी अवेलेबल है मेरे पास, मतलब इनको मिला के ये जो कॉस्ट तैयार होती है ये 240 रुपये, 200 रुपये तैयार होती है। कितने रुपए तैयार होती है? 200 रुपये। इसके आगे और क्या अवेलेबल है मेरे पास? पी एंड क्यू आर मिक्स।
अब पी और क्यू जो तैयार हुए हैं इनको मिक्स करके भी एक वैरायटी बनाता है। किस रेशो में मिक्स किया गया? पी और क्यू को मिक्स किया गया 1:2 के अंदर। ये हमारा 1 और ये हमारा 2 पार्ट्स, इनको मिक्स करके भी वैरायटी आर बनती है। और जो आर वैरायटी बनती है वो 288 पर केजी के हिसाब से 20% कमाई के साथ, प्रॉफिट के साथ बिकती है। इट मीन्स ये जो 288 है ये 120 की वैल्यू है। सीपी जो आर की तैयार होती है वो 240 रुपये तैयार होती है। 240 का 20% वैल्यू 48 मिलके 288 तैयार होता है। तो आर की सीपी जो पी और क्यू से मिलकर बनी है वो मेरी कितनी है? वो 240 रुपये है। क्वेश्चन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, जिसको एलिगेशन के टर्म्स में हमने एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने सामने रिप्रेजेंट कर लिया है। देखते हैं अब क्या किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ये डिफरेंसेस मेरे बनते हैं 20 का और 80 का, मीन्स 1:4। पी वैरायटी जो तैयार होती है उसमें एक हिस्सा और 4 हिस्से, ये बड़े आसानी से डिसाइड हो गए। अब यहाँ पे पी की कीमत कितनी है मेरे पास? 200 रुपये। ये कीमत यहाँ रख लो और ये डिफरेंस मेरा कितने का बन गया? ये डिफरेंस मेरा 40 का बन गया। ये 40 किसको रिप्रेजेंट करता है? इस 2 हिस्से को, क्योंकि पी और क्यू को मिक्स किया गया है 1:2 के अंदर। तो 40 ये हमारा 2 भाग को रिप्रेजेंट करता है। एक भाग की कीमत, इसकी कीमत कितनी बनेगी? 20। 20 का ये डिफरेंस लाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 20 का डिफरेंस लाना है तो ये वैल्यू मेरे पास क्या तैयार हो गई? 260 की वैल्यू तैयार हो गई। इस स्टेप क्लियर साथियों? 260 और 240 का ये डिफरेंस 20 का बनेगा और ये डिफरेंस यहाँ 40 का बनेगा, जिससे ये मेरी 1:2 की कंडीशंस क्या होंगी? ये 1 भाग और ये मेरा 2 भाग, ये सेटिस्फाई होगी। यहाँ से क्यू का प्राइस क्या डिसाइड हुआ? 260 रुपये डिसाइड हुआ। यहाँ पे फिल कर देता हूँ इस गैप को। ये क्या है मेरे पास? कितने का डिफरेंस है? 80 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितना है मेरे पास? 20 का डिफरेंस है। ये रेशो क्या तैयार हुई? 4:1 तैयार हुई। यही क्वेश्चन की डिमांड थी साथियों। इन व्हाट रेशो वर दीज 2 वेराइटीज? कौन सी 2 वेराइटी? ये वाली 2 वेराइटी। इनको किस रेशो में मिक्स करना है क्यू बनाने के लिए? इनको मिक्स करना है 4:1 के अंदर। हम आसानी से आंसर कर पा रहे हैं। उम्मीद है साथियों एलिगेशन की ये 3 बार की एप्लीकेशन जो एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको कंफर्टेबली कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये वैरायटी पी, ये वैरायटी क्यू, ये भाव हमको यहाँ पे दिए हैं। वैरायटी पी के लिए तीनों भाव दिए, ये रेशो भी हमको क्लियर हो गई। आर वैरायटी का एक प्राइस हमको 240 रुपये की सीपी यहाँ से मिल गई 288 से, और ये सीपी मेरे को गिवन थी जिससे 1:2 के हिसाब से क्यू की सीपी मैंने डिसाइड कर ली और क्यू की सीपी को बीच में रख के मैंने उसकी रेशो को भी डिसाइड कर लिया। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या हम आगे की ओर बढ़े? क्वेश्चन फिर से अच्छा है। लेट अस सी हम कैसे क्वेश्चन से कनेक्ट हो पाते हैं, कैसे क्वेश्चन पे ओरली काम किया जा सकता है। बोलता है इस बार 3 वैरायटी की बातें हो रही हैं, एबीसी की बात हो रही है। तीनों की कीमत हमको दी है 6 रुपये पर केजी, 9 रुपये पर केजी, 12 रुपये पर केजी। इनको मिक्स किया गया एक सर्टेन रेशियो के अंदर। जो मिक्सचर तैयार हुआ उसको किस भाव से बेचा गया? 15 रुपये पर केजी के भाव से बेचा गया, जिसमें इतना % प्रॉफिट है। मतलब कि 2/3
ये हमारा प्रॉफिट है। 3 में से 2 हिस्से प्रॉफिट ऐड करके ये मेरे 5 हिस्से की वैल्यू है। क्या यहां से 9 रुपए की सीपी तैयार हो गई? 9 रुपए का 2/3 प्रॉफिट 6 रुपए बनता है और कीमत कितनी तैयार होती है? 15 रुपए। 9 रुपए की कॉस्ट, 15 रुपए की सेलिंग, 6 रुपए का प्रॉफिट, 9 के पीछे सक्सेस 2/3। क्या सीपी तैयार हुई? 9 रुपए की सीपी मिक्सचर की तैयार हुई। यहां पे ये कीमत क्या है? पहले से 9 है। व्हाट इट मीन्स, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है साथियों समझने के लिए। यहां पर ये 6 रुपए का भाव, ये 12 रुपए का भाव, ये दोनों भाव को मिक्स ऐसे करें इक्वल क्वांटिटी के अंदर जिससे मेरा नया प्राइस 9 रुपए ही तैयार होगा। मैं रिपीट करता हूं, ये 3 भाव, ये तीनों भावों को मिक्स करके मेरे को 9 रुपए का भाव तैयार करना है। 9 रुपए का भाव तैयार करने के लिए ये पहले से 9 रुपए का भाव है, 6 और 12 का एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट 9 बनता है, मतलब 3 और 3 का गैप है। इट मींस दोनों ही वेराइटी जो होंगी वो इक्वल रेशियो के अंदर होगी। अब क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, उसकी डिमांड से रिलेट करते हैं। क्या डिमांड करता है क्वेश्चन में? टोटल 100 केजी मिक्सचर है जिसमें 50 केजी मेरा क्या है? बी। तो 50 केजी क्या है मेरा? ए और सी, और उसमें इक्वल डिवाइड करता हूं तो 25 केजी ए है और 25 केजी मेरा सी है। सब कुछ ओपन हो चुका है क्वेश्चन को लेकर। उसने मांगा क्या था? उसने मांगा था ए की क्वांटिटी, आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 25 केजी। साथियों राइटिंग क्या होती है? अच्छे क्वेश्चंस में भी इस बातों को हम ऑब्जर्व करें, कितना कुछ ओरली सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन की नीड के हिसाब से उस पर काम करें। जितना आप ओरली उससे कनेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा आप अपना टाइम सेव करेंगे साथियों। फ्रेंड्स, इज द क्वेश्चन क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? इज द मैसेज क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A certain amount of wine is removed from a cask full of wine. पूरी वाइन से कास्ट भरी हुई है, वेसल भरी हुई है। बोलता है उसमें से कुछ अमाउंट रिमूव किया गया और उसको रिप्लेस किससे किया गया? वाटर से रिप्लेस किया गया। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने प्रैक्टिस किए हैं। देखते हैं कितना जल्दी से कनेक्ट हो सकते हैं, ओरली कनेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन के साथ। द सेम क्वांटिटी इज देन रिमूव्ड। जितनी क्वांटिटी पहले निकाली थी मिक्सचर की भी उतनी ही क्वांटिटी फिर से रिमूव करके और उससे रिप्लेस किया गया, फिर से वाटर से रिप्लेस किया गया। बोलता है मिक्सचर नाउ कंटेन्स, इसमें 81% वाइन है और शुरू में कितना था? 100 लीटर। 100 लीटर से कितने लीटर रह गया? 81 लीटर रह गया। क्वेश्चन का डेटा इतना आसान है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आसानी से सोचा जा सकता है। 100 लीटर वाइन में 10% रिमूव करने की बात करूं तो 90 वाइन रहेगा और 90 का 10% फिर से रिमूव करने की बात करूं तो उसमें से 9 और रिमूव होके कितना रहेगा? 81 वाइन रहेगा और बाकी सारा क्या है? वाटर। क्वेश्चन पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाओ कि हम उसको ओरली कर सकें। कंसेप्चुअली इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस इससे पहले मैं शेयर कर चुका हूं। अगर वो वीडियो से आप कनेक्टेड नहीं हो तो उनसे पहले कनेक्ट हो। 100 का 10% रिमूव करके 90%, 90 का 10% नो रिमूव करके 81। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या डिसाइड होता है? हाउ मच लिक्विड वॉज रिमूव्ड ईच टाइम? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 10 लीटर्स। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक विलेज के अंदर 60% मेल्स मैरिड हैं। मैं 100 मेल मान देता हूं। इनमें से मैरिड कितने हैं? 60। 40% ऑफ फीमेल्स आर मैरिड। 40% फीमेल्स ये मैरिड कैटेगरी है।
नहीं मालूम फीमेल कितनी है, कुछ भी लेट करना ठीक नहीं होगा, एक बार आगे बढ़ते हैं। पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री आर नॉट अलाउड, नॉर आर देयर एनी डिवोर्सेस और विडोवर्स, ऐसा कोई केस वहां पर नहीं है। जितने मेल मैरिड हैं उतनी ही फीमेल मैरिड है। जब मैं मेल के डेटा को फिक्स कर चुका हूं तो फीमेल के डेटा को अपनी मर्जी से फिक्स नहीं कर सकता। अगर 60 मेल मैरिड है तो गांव की 60 फीमेल भी हमारी क्या है, मैरिड है। 60 फीमेल मैरिड है, वो 60 फीमेल हमारी किससे रिलेट होती हैं, इस 40% ऑफ फीमेल्स कैटेगरी जो मैरिड है उससे रिलेट होती है। अगर मैं 60 को 40 से भाग कर दूं और 100 से गुना कर दूं तो ये मुझे मिलता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विच इज देयर इन दी विलेज। अब यहां पे आप इसको कैंसिल करते हैं, ये बनता है हमारा 4 15 150। नंबर ऑफ फीमेल कितना डिसाइड हुआ, 150। 150 का 40% वैल्यू 60 फीमेल्स मैरिड है, राइट। 60 मेल्स मैरिड है, 60 हमारी फीमेल्स मैरिड है। आगे क्या बोलता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द विलेज पॉपुलेशन इज फेमिनाइन। विलेज की टोटल पॉपुलेशन कितनी है मेरे पास अब 250। 250 में से कितनी मेरी फीमेल हैं, 150 मेरी फीमेल हैं, 5 भाग में से 3 भाग, is it 60% we are talking about? That is the village population's percentage which is of feminine category। जो फीमेल कैटेगरी है वो 60% है और 40% मेरे पास गांव के अंदर क्या है, मेल्स हैं। क्वेश्चन अच्छा है फिर से, और मुझे उम्मीद है आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमने मेल्स को एक बार फिक्स कर दिया तो फीमेल्स को फिक्स नहीं करना, फीमेल्स को वहां से आपने कैलकुलेट करना है। आपने यहाँ 100 का बेस लिया, कोई बेस और लेना है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों को फिक्स ना करके मेल्स को फिक्स कर लिया तो नंबर ऑफ फीमेल्स को वहीं से रिलेट करो साथियों। क्वेश्चन को फिर से गो थ्रू करो, आपको बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 gallons are drawn from a cask full of wine। वाइन से भरी हुई है कास्क हमारी, उसमें से कितने गैलन ड्रॉ किया गया, 4 गैलन ड्रॉ कर लिया गया। और इसको किससे भर दिया गया, पानी से भर दिया गया। 4 gallons ऑफ द मिक्सचर अगेन ड्रॉन एंड देन इट इज रीफिल्ड विद वाटर। फिर से 4 गैलन निकाला गया और फिर से क्या डाल दिया गया, उसके अंदर पानी डाल दिया गया। मतलब 2 बार ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। और क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इज 36 हिस्से मेरा वाइन है, 13 हिस्से मेरा पानी है, 49 हिस्से टोटल है। उस 49 में 36 मेरा वाइन और ये टोटल। ब्रेकअप कर देता हूं इसका, 6/7 6/7। तरीके पहले से हम जानते हैं ये वाले। जो क्वांटिटी शुरू में 7 हिस्से थी वो कितने हिस्से रह गई, 6 हिस्सा रह गई। 1 हिस्सा रिमूव कर दिया गया। वो 1 हिस्सा कितने का है मेरा, 4 गैलन का। 1 हिस्सा 4 गैलन का, तो 7 हिस्से इनिशियल क्वांटिटी क्या बनती है, 28 गैलन। साथियों, हाउ मच डज द कास्क होल्ड, यही बात डिमांड की गई थी। आंसर द क्वेश्चन शुड बी 28 गैलन्स। मुझे उम्मीद आप रिलेट कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। इज द क्वेश्चन क्लियर? इस तरीके के कंसेप्चुअल ब्रेकिंग्स हम पहले भी करते रहे हैं। 2 बार जब ये ऑपरेशन अप्लाई होता रिप्लेसमेंट वाला, तो इस तरीके का ब्रेकअप एक बहुत सूटेबल आइडिया बनता है क्वेश्चन पे साथियों वर्कआउट करने का। मुझे उम्मीद है कि रेशियो एंड मिक्सचर्स की लर्निंग का बहुत अच्छा एडवांटेज आप ले रहे हैं। एक कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस, टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एक बहुत अच्छे लेवल तक लेकर आना, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज।
एज वॉज कमिटेड। इससे पहले भी परसेंटेज को लेकर, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर हमारे कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस आपके बीच में रहे। एक बहुत ही बेसिक लेवल से बातों को शुरू करके एक बहुत अच्छे लेवल्स तक उनको ले जाने का, आप लोगों के साथ साझा करने का ये भाव कंटिन्यू रहा और इन फ्यूचर भी कंटिन्यू रहेगा। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड मिक्सचर्स की इस लर्निंग को साथियों एक बार को हम यहीं पे विराम देने का भाव रखते हैं। आने वाले दिनों में फिर से हम टॉपिक से कहीं अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, बट इस कड़ी में जो कड़ी अभी कंटिन्यू है, नेक्स्ट टाइम से मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ रहूँगा, जिसमें फिर से क्वालिटी टॉपिक को ओपन करने का, साझा करने का ये भाव आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक पे। फिर से एक बहुत बेसिक लेवल से बातों को शुरू करके एक बहुत अच्छे लेवल्स तक उनको आप लोगों से साझा करने का, इसी तरीके का एक सिस्टमेटिक वर्कआउट करने का चीज़ों को हम ये चीज़ की कोशिश में लगे ही रहेंगे। मुझे मोटिवेट करते रहो साथियों।